Hi everyone, good afternoon. I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. So friends, today we are going to discuss class 30 of our Indian polity. You know that we are discussing fundamental rights that are enshrined in our Indian constitution from the past few days. And in that regard only, we are going to discuss today another kind of fundamental right, that is right to freedom of religion. That are mentioned under Article 25 to 28 of the Indian Constitution. तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास 30 है उसमें हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि एक और तरीके का फंडामेंटल राइट है। एंड ये जो राइट है ये आपके आर्टिकल 25 टू 28 के अंडर मेंशन करे गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे पहले हमने कौन से 3 फंडामेंटल राइट्स पढ़े? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम इन जनरल एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रेंड्स, जब हमने प्रीएम्बल डिस्कस करा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें एक वर्ड मेंशन था कि जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है। हिंदी में बोले तो धर्म निरपेक्ष। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो इंडिया है उसका कोई भी एक स्टेट रिलीजन नहीं है। एंड हमें पता है इंडिया वैसे ही कितनी डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग रिलीजन, कल्चर, बिलीफ के लोग रहते हैं। एंड इतनी बड़ी कंट्री को एक साथ बांधे रखना सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इन अलग अलग सेक्ट्स को अपनी एक रिकॉग्निशन मिले। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स और get their recognition। क्योंकि जब तक हम इनको अलग अलग तरीके से इनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, मतलब जो भी अलग अलग रिलीजन प्रेजेंट है या फिर बिलीफ प्रेजेंट है हमारे इंडियन सोसाइटी में, अगर हम इनको इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देंगे बाकी सारे रिलीजन के, तो फिर इनके अंदर क्या होगा कि ये उनको तो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमें कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मतलब ये हमें अपना हिस्सा नहीं मानते। और अगर ये हमें अपना मानते ही नहीं है तो हम इनके साथ रहे भी क्यों? तो वो क्या होगा, एक डिसइंटीग्रेशन की सिचुएशन आ जाएगी कि हमें हमारी अलग कंट्री चाहिए, हमें हमारी अलग नेशन चाहिए। बट जो इंडिया है वो ऐसा नहीं चाहती है। इट वांट्स टू मेंटेन इट्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसीलिए उसने खुद को एज अ सेक्युलर नेशन डिक्लेयर करा है, एक धर्मनिरपेक्ष देश डिक्लेयर करा है कि हम सभी रिलीजन को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे, इक्वल ही रिकॉग्निशन देंगे, एंड हमारा कोई भी एक स्टेट रिलीजन नहीं होगा। मतलब आप ये देखो, ये खुद में इतनी बड़ी बात है क्योंकि जो हमारा पार्टीशन था, लाइक जो इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर्म हुए थे, वो किस बेसिस पर फॉर्म हुए थे? कम्युनल बेसिस पर हुए थे ना, कि जो हिंदूज का जो मेजोरिटी एरिया था वो इंडिया बन गया, एंड जो मुस्लिम मेजोरिटी था, लाइक पूरा अलग ही रिलीजन था, वो बिल्कुल पाकिस्तान में बन गया। तो आप ही देखो, हिंदू मेजोरिटी होने के बावजूद भी, हिंदू क्या है यहाँ पर मेजोरिटी में, एंड जो बाकी सारी चीजें हैं वो भी प्रेजेंट है। तो आप ये देखो कि कितनी इंडिया की अपनी ही एक बड़प्पन है या बड़ी बात है कि इसने सिर्फ और सिर्फ उसी एक ग्रुप पर फोकस नहीं करा, बल्कि सारे ग्रुप को वो आगे साथ लेकर चला। तो इसीलिए ये एक सेक्युलर कंट्री है, एंड इट वाज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दिस प्रिंसिपल इन द फंडामेंटल राइट्स दैट आर गारंटेड टू द इंडियन सिटीजन्स। तो इसीलिए आया हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। India is a democracy. We all know this very well. Okay.
लाइक वी लिव इन इट, तो हमें पता है। एंड डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ के लोग हैं इनको फ्रीडम है अपने आगे बिलीव फॉलो करने का। तो जब तक हम उन्हें फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही नहीं देंगे, जो कि सबसे बड़ा एक मॉरल एस्पेक्ट है उनके एग्जिस्टेंस का या फिर किसी की भी एग्जिस्टेंस का, तो आप एक ट्रू डेमोक्रेसी तो एस्टैब्लिश नहीं करते। तो लाइक दिस फंडामेंटल राइट इज द लाइक काइंड ऑफ ट्रू एसेंस टू एन इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस। लाइक आप इसे बोल दो कि भाई तो ट्रेडमार्क है हमारा डेमोक्रेसी का। वैसे तो जितने भी जो सारे फंडामेंटल राइट्स है वो सभी क्या है, वो सब यही तो दर्शाते हैं ना अच्छे से कि जो हमारी इंडिया है वो एक सक्सेसफुल एंड ट्रू डेमोक्रेसी है। वो सभी एक तरीके के चिन्ह ही है, ट्रेडमार्क ही है ये सब साबित करने के। तो अब ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम आगे देखेंगे हमारे अलग अलग आर्टिकल्स, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28, जिसमें इसके अलग अलग प्रोविजंस मेंशन है। तो आइए अब हम आर्टिकल 25 डिस्कस करते हैं। जो आपका आर्टिकल 25 है वो क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। कॉन्शियंस का मतलब हम पहले समझते हैं, हमने जनरल इंट्रोडक्शन में तो ये देख ही लिया कि एज एन इंडियन सिटीजन मतलब जो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है ये तो दोनों को ही अवेलेबल है, सिटीजन को भी अवेलेबल है एंड नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है। तो हम इंडिया में रहते हैं एंड इंडिया यहाँ के लोगों को क्या गारंटी करता है? राइट टू फ्रीडम, मतलब हम अपने मर्जी का कोई भी धर्म या फिर रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। ये तो हो गया एक ब्रॉड एक्सपेक्ट। अब हम उसके अंदर के जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स को देखते हैं तो उसमें सबसे पहला है हमारा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के हम अलग अलग कीवर्ड्स को पकड़ते हैं, उसी हिसाब से हम ये समझते जाएंगे। सबसे पहले हो गया कॉन्शियंस, सबसे पहला कीवर्ड आप मार्क कर लो, कॉन्शियंस हो गया। कॉन्शियंस का मतलब क्या हो गया कि मेरी अपनी मर्जी क्या कहती है, मेरा मन क्या कहता है। मेरा मन कहता है कि हाँ मुझे कोई रिलीजन फॉलो करना है तो भी मेरी मर्जी है, ठीक है, और वो फिर कौन सा रिलीजन फॉलो करना है वो भी मेरी मर्जी है। अगर मेरी कॉन्शियंस क्या कहती है कि मुझे कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करना, मुझे तो एक अथीस्ट की तरह रहना है, ठीक है, तो वो भी मेरी मर्जी है। मेरे ऊपर कोई भी किसी तरीके का दबाव नहीं डाल सकता किसी एक रिलीजन को फॉलो करने के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलरली इन जनरल किसी चीज को फॉलो करने के लिए मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। मेरी जो अंतरात्मा है, कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? अंतरात्मा ही तो होता है ना। जो मेरा मन कहेगा मैं उस हिसाब से चलूंगी। मुझे कोई रिलीजन मानना है तो भी मेरी मर्जी है, मुझे कोई रिलीजन नहीं मानना है तो भी मेरी मर्जी है। इसमें कोई भी मेरे ऊपर किसी भी तरीके का कोई कंपल्जन नहीं डाल सकता। एक पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद हम दूसरे कीवर्ड्स को पकड़ते हैं, ठीक है। दूसरा कीवर्ड क्या है आपका? प्रोफेशन, तीसरा है प्रैक्टिस, चौथा है प्रोपोगेशन। और इनको फेमसली क्या कहा जाता है? 3 P's। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। एक मुझे याद है जब मैं अपनी 10th क्लास में थी या 9th क्लास में थी, आई गेस मुझे ये 3 P's तब से याद है। एंड अगर आप इन 3 को ही याद कर लो ना तो आप ये वाला आर्टिकल एंड जनरल इंट्रोडक्शन तो बहुत प्यार से बना सकते हो। तो ये 3 P's है, अब हम इन पर फोकस करते हैं। प्रोफेस का क्या मतलब होता है? लाइक प्रोफेस एंड प्रैक्टिस का मतलब मेरे हिसाब से, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मिलता जुलता मतलब है कि मेरा जो मन करेगा मैं वो रिलीजन फॉलो कर सकती हूँ, सिंपल टर्म्स में। बट प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है? प्रोपोगेशन या किसी चीज को बढ़ावा देना, टू प्रमोट समथिंग। टू प्रमोट समथिंग। आपको पता है ना, लोग कन्वर्ट होते हैं अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होते हैं। मतलब आप ये देखो जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो एक टाइम पर पीक पर थे यहाँ पर इंडिया में कन्वर्जन के लिए, कि जो हिंदूज थे या फिर जो दलित थे वो उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर जाते थे। एंड यू नो व्हाट, लोगों को लिटरली लालच दिया जाता है। मतलब ये बोला जाता है कि
कोई भी एक बंदा अगर कन्वर्ट होता है तो उसको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं शायद, कि अगर आप इस रिलीजन में कन्वर्ट हो गए तो हम आपको पैसे भी देंगे, मतलब एक लालच दिया जाता है। ये तो खैर अनएथिकल बातें हैं, बट मतलब हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो मुझे इस चीज को कहने में कोई किसी भी तरीके का डर नहीं है। मुझे पता है, आपको भी पता ही होगा ये सारी बातें, बट स्टिल दैट इज अनदर इशू। प्रोपोगेट का मतलब सिंपली होता है कि अपने किसी चीज को बढ़ावा देना या प्रमोट करना, बट स्टिल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सब चीजों के बारे में फोकस नहीं करता है। वो ये कहता है कि येस यू हैव फ्रीडम टू प्रोपोगेट योर रिलीजन, बट ये कोई फोर्स्ड चीज नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का फोर्स या कोर्शन नहीं होना चाहिए। एंड अगर कोई इंसान कन्वर्ट भी होना चाहता है तो वो कंसेंट से होगा, मतलब उसकी खुद की पूरी सहमति है, तभी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो बात होगी इसके कीवर्ड्स की, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। उसके बाद हम एक की इशू इसमें ये देखते हैं कि हमने ये बोला कि हमारे साथ कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता रिलीजन के मामले में, लाइक स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर। हम स्टेट की बात करते हैं तो वो इंटरफेयर कर भी सकते और नहीं भी कर सकती है। नहीं कर सकती वो इस एस्पेक्ट में नहीं कर सकती कि वो आपको कोई एक रिलीजन प्रिस्क्राइब करके नहीं दे सकती कि आप यही रिलीजन फॉलो करो या मत करो। दूसरा हम क्या कहते हैं कि वो किस चीज में इंटरफेयर कर सकती है कि सो एज टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर के नाम पर वो इंटरफेयर कर सकती है। आप ये देखते हो कि हमारे पास्ट में कितनी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस मतलब प्रिवेल करती थी सोसाइटी में। लाइक आप एक एग्जांपल ले सकते हो सती का, कि अगर किसी भी औरत का पति मर जाता था तो उस औरत को जिंदा जला दिया जाता था उसकी चिता पर, मतलब जो उसके पति की चिता होती थी। तो कितनी गलत बात है। अब जो मर गया वो तो मर गया ना, आप दूसरे जो जिंदा इंसान है उसको क्यों मार रहे हो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे। तो आपने देखा कि गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए जिससे उन्होंने सती को बैन कर दिया। तो अब कुछ लोग तो बोलेंगे कि आप हमारे रिलीजन में इंटरफेयर मत करो, बट जो ये इंटरफेरेंस है ये तो जस्ट है ना। क्यों जस्ट है? क्योंकि ये किसी को बचा ही रही है। ये मॉरल ग्राउंड्स पर तो सही ही है एंड सोसाइटल ग्राउंड्स पे भी सही ही है। तो जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकती है सो एज टू मेंटेन सोशल ऑर्डर इन द सोसाइटी एंड सो एज टू प्रमोट मोरालिटी इन द सोसाइटी। स्टेट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स। So friends, this was your Article 25 of the Indian Constitution, which states freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Now we move on to Article 26 of the Indian Constitution. As we move on to Article 26 of the Indian Constitution, Article 26 states freedom to manage religious affairs. Simple सा ये कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स खुद मैनेज कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, जब हमें अपना रिलीजन चुनने की चॉइस है तो उसके जो भी मैटर होंगे वो हमें खुद से मैनेज करने की भी फ्रीडम है, चॉइस है। तो इसमें जो लॉ है वो ये कहता है, जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है या फिर डिनोमिनेशन है। डिनोमिनेशन या कम्युनिटी का मतलब ये होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये होता है कि कोई भी एक कम्युनिटी एक रिलीजियस डिनोमिनेशन कहने के लायक तब होती है जब वो एक ग्रुप होते हैं लाइक ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जिनके बिलीव्स सेम है, जो सेम रिलीजन को फॉलो करते हैं एंड दे हैव अ पर्टिकुलर नेम, दे रन अंडर अ पर्टिकुलर नेम। तो आप ऐसी कम्युनिटी या ग्रुप को रिलीजियस डिनोमिनेशन कह सकते हैं। तो इसमें यही है कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी या डिनोमिनेशन अपनी कोई भी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकती है किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। उसके अलावा वो अपने अफेयर्स है, जो उसके रोजमर्रा के कामकाज है, वो खुद मैनेज कर सकती है। उसमें उनको गवर्नमेंट की किसी भी डायरेक्टिव्स की मतलब हिसाब से चलने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड ऐसे कुछ डायरेक्टिव्स फॉर्म भी नहीं करे गए हैं। तीसरा ये कहते हैं कि वो कोई भी अपना एसेट फॉर्म कर सकते हैं, बी इट मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट जब उसको मैनेज करेंगे वो आप लॉज के हिसाब से ही करेंगे। बट स्टिल हमने जैसे आर्टिकल 25 में देखा था वैसे ही हम आर्टिकल 26 में देखते हैं
कि गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द नेम ऑफ हेल्थ, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर एंड मोरालिटी. So this was your Article 26 of the Indian Constitution. Now we move on to Article 27 of the Indian Constitution, जो कि क्या कहता है? Freedom from taxation. Freedom from taxation for promotion of a religion. तो इसमें यही है कि जो कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है या स्टेट है, मतलब जो गवर्नमेंट है आपकी, वो आपके ऊपर किसी भी तरीके के टैक्सेस लेवी नहीं कर सकती है रिलीजन के नाम पे. Taxes can be levied in the name of the religion. इसका क्या मतलब है कि आप रिलीजन के नाम पर किसी भी इंडिविजुअल से किसी भी तरीके के टैक्सेस नहीं ले सकते, ये कहने के लिए कि हमें इस चीज़ को आगे बढ़ावा देना है या फिर हमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे कंडक्ट करनी है सो एज टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर रिलीजन एंड टू प्रोपोगेट इट. आप ऐसे किसी भी पर्पस के लिए किसी भी इंडिविजुअल से किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं ले सकते हैं. एंड जो स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो वो टैक्सेस कलेक्ट करती है, जो हमारे कलेक्टेड टैक्सेस भी होते हैं, वो भी यूज वो नहीं कर सकती है किसी भी रिलीजन के मेंटेनेंस या प्रमोशन के लिए. तो ये सिंपल सा मतलब तो ये हो गया. बट जो हमारी स्टेट है वो सभी रिलीजन को इक्वली प्रमोट कर सकते हैं. इक्वल प्रमोट का क्या मतलब होता है? मतलब वो किसी भी तरीके की उनको एज सच कोई पर्टिकुलर फंड्स नहीं दे रही, उन पर ऐसे कोई पैसा खर्च नहीं कर रही है. इक्वल प्रमोशन का मतलब ये है कि हम किसी भी एक रिलीजन को पर्टिकुलर स्टेट रिलीजन नहीं बनाते हैं एंड आप सब हमारी नज़र में इक्वल है. स्टिल इसकी एक एक्सेप्शन क्या है कि हाँ, टैक्सेस तो नहीं ले सकते बट स्टिल अ फी कैन बी चार्ज ऑन एन इंडिविजुअल फॉर सच पर्पसेस. ओके, तो यही था आपका आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन. तो जो ये लास्ट आर्टिकल है इस फंडामेंटल राइट के अंदर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 28, ये किस बारे में बात करता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. इसमें ये है कि लाइक कोई भी आप इंस्टीट्यूशन मान ले, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मान लीजिए, ठीक है. इसमें आप अलग अलग फिर 4 कैटेगरी में बाइफोकेट कर सकते हैं. लाइक जो पहली कैटेगरी है, मैं लिख देती हूँ एक बारी, 1 2 3 4. जो पहली कैटेगरी है उसमें ये है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन पूरी और पूरी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, लाइक उसी ने वो एस्टैब्लिश करा है एंड उसको ही आगे वो एडमिनिस्टर कर रहा है, मतलब जो गवर्नमेंट ने खुद से एस्टैब्लिश करे हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आप किसी भी तरीके के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं. दूसरा ये है कि इन्हें स्टेट ने रिकॉग्नाइज करा है, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड. और तीसरा ये है कि दीज आर रजिस्टर्ड स्टेट या फिर इनको किसी भी तरीके से कोई फंडिंग्स मिल रही है स्टेट से. और चौथी कैटेगरी क्या होगी आपकी? कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि किसी ट्रस्ट के नाम के अंदर फॉर्म्ड है, ट्रस्ट या कम्युनिटी के नाम के अंदर वो फॉर्म्ड है. तो हमने क्या क्या 4 कैटेगरीज देखी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने ही बनाए हैं एंड वो आगे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट ही कर रही है. दूसरी कैटेगरी देखी हमने कि वो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड, एंड जो तीसरी कैटेगरी देखी वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस देखे हमने कि जिनको किसी भी प्रकार की कोई स्टेट फंडिंग्स मिल रही है, मतलब एड मिल रही है. एंड जो चौथी हमने कैटेगरी देखी वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की देखी जो किसी एक पर्टिकुलर ट्रस्ट या कम्युनिटी ने बनाए हैं. तो जब आप पहले टाइप की बात करते हैं कि जो होल एंड सोल जो गवर्नमेंट ने ही फॉर्म करे हुए हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आप किसी भी तरीके के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो. जो ये दूसरी और तीसरी कैटेगरी है इसमें ये होता है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो बट
दे सकते हो, बट इसकी टीएनसी क्या होती है, इसकी टीएनसी ये होती है कि कंसेंट इम्पोर्टेंट है। लाइक ये किसी भी जो उसके अंदर इंडिविजुअल है वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता कि उसको वो इंस्ट्रक्शन अटेंड करना ही करना है। एंड अगर वो माइनर है, अगर वो बच्चा छोटा है, तो उसके जो गार्जियन होती है उसकी कंसेंट या परमिशन इम्पोर्टेंट होती है। एंड जो चौथे कैटेगरी है कि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो बना ही किसी ट्रस्ट या कम्युनिटी के नाम के अंडर है, तो यहाँ पर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये दिए जा सकते हैं। So this was your Article 28 of the Indian Constitution, which states about freedom from attending religious instruction. ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि religion is a matter of conscience. Religion is a matter of conscience. जो मेरा मन कहेगा, जो मेरी अंतरात्मा कहेगी, मैं उसी हिसाब से चलूंगी। मेरे को कोई रिलीजन मानना है मेरी मर्जी, नहीं मानना है तो भी मेरी मर्जी। कौन सा रिलीजन मानना है, अगर मानना है तो वो भी मेरी मर्जी है। तो आप किसी के ऊपर किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकते हो। यही आपका आर्टिकल 28 कहता है इन अ ब्रॉड सेंस। एंड विद दिस वी रैप अप टुडेज वीडियो। एंड फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू मेंशन कि आपको पता है कि मैंने अपनी हिंदी की भी अलग से वीडियोस बनाई हुई है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि मैं इंग्लिश का यूज़ तो ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं फोकस तो हिंदी पे ही रखती हूँ। बट स्टिल जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पर मैं खुद ही ब्लैंक हो जाती हूँ कि भाई इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, या फिर जिन वर्ड्स को मुझे लगता है कि हाँ दोनों मीनिंग बताने चाहिए, हिंदी का भी इंग्लिश का भी, उनमें मैं अपने आप ही इंग्लिश यूज़ कर लेती हूँ। स्टिल अगर आप वो देख रहे हैं एंड अगर आपको ऐसी ज़रूरत फील हो रही है कि हाँ हमें इंग्लिश का भी कुछ रेफरेंस चाहिए, तो आप वो ये अलग से सीरीज देख सकते हैं, पर उसमें मैं ज़्यादा इंग्लिश नहीं यूज़ करूँगी, जो मैं बना ही हिंदी की रही हूँ। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं हिंदी के लिए आपकी इंडियन पॉलिटी की जो फेमस बुक है लक्ष्मीकांत, उसकी ही सीरीज़ बना दूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो वो उसके ऊपर भी अपने व्यूज़ है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, एंड इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद मी, देन ऑल्सो यू मे यूज़ द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप कि आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। एंड इफ़ दिस इज़ द केस, देन आप प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।